अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मौजूद नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ान मुबारक 17 तारीख को उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वफ़ात का दिन है। उनकी फ़ज़ाइल क्या हैं वो तो आपने उलमा से सुने होंगे और सुनते भी आ रहे होंगे, लेकिन आज मैं आपके सामने चंद वो बातें अर्ज़ करूँगा जो बहुत कम लोग बयान करते हैं। बस वो कुतुब तक महदूद हैं, उनको जो है वो बहुत कम उलमा बयान करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पर जो एतराज़ होते हैं रावजियों की तरफ से या नीम रावजियों की तरफ से, उन एतराज़ात का जवाब दिया जाए और उनकी हकीकत वाज़ेह की जाए। तो जो सबसे मशहूर एतराज़ात हैं मैं उनको आपके सामने पेश करूँगा और उनकी फिर वज़ाहत करूँगा आपके सामने। सबसे पहला एतराज़ जो ये किया जाता है कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कत्ल सैयदा आयशा नहीं करवाया, आयशा, तलहा, ज़ुबैर इन सब ने कत्ल करवाया और फिर मुतालबा करने लगी कि भाई किसास किसास किसास। ठीक है, फिर सैयदना अली से जंगें हुई, इनकी जंग जमल हुई। तलहा व ज़ुबैर और हज़रत आयशा ने जो कत्ल हज़रत उस्मान को उन्वान करार दे के जंग जमल की तैयारी की है, उस उनके इरादे से लोगों को आशना करना, जिसमें आगे चल के हजरत खुद फरमा रहे हैं कि ये दोनों और बीबी ये तो खुद पसंद नहीं करते थे हजरत उस्मान को। ये जो कुछ हजरत उस्मान के साथ हुआ, इसमें इन दोनों शख्सियात का सबसे ज्यादा हिस्सा है। खुद हजरत आयशा का हजरत उस्मान के कत्ल के हवाले से सबसे ज्यादा हिस्सा है। तो इस पर ये मुखालिफिन रावजी जो है वो चंद रिवायत पेश करते हैं तारीख़ तिबरी से और दूसरी कुतुब से, लेकिन जब आप इन कुतुब की और इन रिवायत की हकीकत देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इनमें अक्सर वही कज़्ज़ाब रावी हैं, वही वाक़दी जैसे अबू मुग़न्नफ़ लूत बिन यहया जैसे, या नसर बिन मज़हन जैसे रावजी और कट्टर शिया जैसे रावी में मिलेंगे आपको। कोई भी रिवायत किसी सिक्का रावी की नहीं मिलेगी जिसमें जो है वो जो उसूल के मुताबिक पूरा भी उतरे। यही जरे बुने रावजी और यही कज़्ज़ाब मिलेंगे। ठीक है, और कुछ रिवायत ऐसी होंगी जो मुनक़ता रिवायत हैं जिनकी सनद मुत्तसिल है ही नहीं। ठीक है जी, तो ऐसी रिवायत ये पेश करते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के कत्ल में अम्मा आयशा भी शामिल थी। ठीक है, तो ये एतराज़ ये बात करते हैं। तो आएँ इस बात की तरफ आते हैं कि इसकी हकीकत क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इनकी असनाद उस मुताबिक उसूल है ही नहीं, उसूल के मुताबिक इनकी असनाद है ही नहीं, काबिल एतबार है ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात आप देखें, इसके बरअक्स जो सही और हसन रिवायत मिलती हैं इनको ये छोड़ बैठे हैं। आज मैं के सामने वो रिवायत पेश करूंगा जिनको ये रावजी जिक्र ही नहीं करते। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ सवाल रखूंगा इनके सामने, इनके नज़रिए के मुताबिक फिर इनसे जवाब तलब करूंगा इंशाल्लाह। तो पहले रिवायत की तरफ आते हैं। सबसे पहली रिवायत जो है वो तबक़ातुल कुबरा, तबक़ात इब्न सअद, जिल्द नंबर जो है वो 10 फिन निसा, औरतों के बारे में जो आखिरी जिल्द है इसमें जो है उन्होंने जिक्र किया, तज़किरा किया है औरतों का। तो उसमें ये वाज़ेह बात कहती हैं, ये रिवायत मौजूद है। एक है आयशा बिनते अजरा। इस आयशा बिनते अजरा का तज़किरा करते हुए ये इसमें रिवायत मौजूद है। क्या रिवायत है कि अन उम्मुल हज्जाज अल जदलिया अन्नहा कानत इंद आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, कि ये औरत जो थी वो अम्मा आयशा के पास थी, मौजूद थी। ठीक है, फिर सुरादिकुहा फी कुब्बतिन हुमरा फजाल अश्तर फ़क़ाल या उम्मुल मोमिनीन मा तक़ूलीन फी क़त्ल हाज़ा रजुल। तो अश्तर जो है, मालिक अश्तर, जो बागियों का जो सैयदना उस्मान के खिलाफ बगावत करने वाला उनका सरगना था और उनका जो है वो बड़ा इनका बंदा था, तो वो आया अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, फरमाया या उम्मुल मोमिनीन, आप क्या कहती हैं इस बंदे के बारे में, यानी उस्मान के बारे में क्या कहती हैं आप। फ़क़ालत माज़अल्लाह, तो अम्मा ने फरमाया कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, अन आमरा बिसिफ़ की दम इमाम मुस्लिमीन, कि मैं मुस्लिमीन के इमाम के खून बहाने का मैं जो है वो तुमको हुक्म करूँ, मैं से अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो यही कह रही हैं कि मैं पनाह मांगती हूँ, और ये रावजी कह रहे हैं कि भाई अम्मा आयशा ने कत्ल करवाया। ठीक है जी, आगे चलें। उसके बाद उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उन पे लानतें कर दी हैं जिन्होंने कत्ल किया उस्मान को। ठीक है, लानतें कर रही हैं, तो वो किस तरह कत्ल में शामिल हो सकती हैं। आप देखें
मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 11 बाबुल जमल में रिवायत मौजूद है कि मोहम्मद बिन हनफिया सैयदना अली के बेटे हैं, वो कहते हैं कि इब्न अब्बास से रिवायत जो है वो उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं कि अन्नहु वजद उम्मुल मोमिनीन फी आयशा वाक़िअतुन फिल मिरबद, के अम्मा आयशा की बात करते हैं कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ऊँटों के बाड़े में थी, ठीक है। तल अनु कतरत उस्मान फ़क़ाल अलीयुन लानल्लाहु कतरत उस्मान, तो क्या हुआ कि अम्मा आयशा जो है वो कातिल उस्मान पे लानते कर रही थी, ठीक है जी। फिर सैयदना अली ने जो ये बात सुनी तो उन्होंने भी कातिल उस्मान पर लानते की। फिर क्या फरमाया सैयदना अली ने, लानल्लाहु कतरत उस्मान फी सहली वल जबली वल बर्र वल बहर, कि अल्लाह ताला की लानत हो कातिल उस्मान पर, नरम ज़मीन, चाहे वो नरम ज़मीन पर हो, चाहे वो जबाल और पहाड़ों में हो, चाहे वो खुश्की में हो, चाहे वो पानी में हो, हर हाल में कातिल उस्मान पर लानत हो। तो अम्मा आयशा ने भी लानत की, सैयदना अली भी लानत की, ठीक है। आगे रिवायत, इस तरह की रिवायत दूसरी मौजूद है इसी मुसन्नफ़ इब्न शैबा में, ठीक है जी। तो वाज़ेह रिवायत मौजूद हैं और इसकी सनद भी सही है या हसन है, तो इसकी इसनाद पर किसी को हिम्मत नहीं कि वो इतराज़ कर सके। और भी बहुत सारी रिवायत हैं, लेकिन मैंने इख्तिसार के मद्देनज़र रखते हुए ये रिवायत पेश की आपके सामने, ठीक है जी। तो कातिल उस्मान पर लानतें हो रही हैं, तो अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कातिल पर लानत कर रही हैं, तो वो खुद कैसे कातिल की बात कर सकती हैं? तो ये इनका धोखा है रावजियों का, ठीक है। आगे चलें। ये रावजी जो कहते हैं कि अम्मा आयशा, तलहा, ज़ुबैर ये खुद ही कातिल थे सैयदना उस्मान के, तो मैं सवाल करता हूँ उनसे, ठीक है जी। सवाल क्या कि जब जमल में दोनों लश्कर आमने सामने हुए, जब चल रहे थे मुज़ाकरात सैयदना अली के, तलहा, ज़ुबैर के, तो इस बात पर मौरख़ी ने क्यों लिखा है कि इस बात पर इत्तेफाक हुआ कि कातिलीन को पकड़कर हम मारेंगे? जब कातिलीन थे ही तलहा, ज़ुबैर, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तो अली और ज़ुबैर की इस बात पर इत्तेफाक क्यों हुआ? ये मौरख़ी ने, तिबरी ने क्यों लिखा है? यही इब्न खुल्दून ने क्यों लिखा है? यही इब्न कसीर ने क्यों लिखा है? ये मौरख़ी ने क्यों लिखा है कि इनका इत्तेफाक हुआ कि हम कातिलीन को पकड़ के मारेंगे? फिर कातिलीन को तकलीफ हुई, फिर उनके नाम भी लिखे हुए हैं सबाइयों के, जिनको तकलीफ हुई कि हमारी खैर नहीं है, अब मारे जाएंगे हम। ये क्यों बातें लिखी है मौरख़ीन ने? अगर यही कातिल थे तो अली ने क्यों से जो है वो तलहा, ज़ुबैर मुज़ाकरात किए हैं? ये सवाल मुझसे राज़ी मुझे जवाब देता है इस बात का। अगला सवाल कि अगर कातिलीन उस्मान तलहा, ज़ुबैर थे और अम्मा आयशा मिली थी इनके साथ, तो सवाल ये है कि जब तलहा, ज़ुबैर शहीद हुए तो इन पर रो क्यों रहे थे सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु? मुसन्नफ़ इब्न शैबा की वाज़ेह रिवायत है कि जब तलहा, ज़ुबैर शहीद हुए तो सैयदना अली और उनके लश्कर वाले बैठ कर रो रहे थे तलहा, ज़ुबैर पर। अगर यही कातिलीन उस्मान थे तो रोने का फायदा क्या कातिलीन उस्मान पर, ठीक है। और आगे चलें। इब्न जरमूज़ सैयदना अली के पास आया, ये मुस्नद अहमद की रिवायत है कि इब्न जो है वो जरमूज़ सैयदना अली के पास आया, जिल्द नंबर 2 की रिवायत है कि सैयदना अली ने क्या फरमाया कि इब्न सफिया के बेटे जो है वो ज़ुबैर के कातिल को जहन्नम की खुशखबरी दो। फिर फरमाया कि सुम्मा क़ाल अली समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन हवारियन व हवारी अज़्ज़ुबैर, कि मैंने नबी से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हर नबी का हवारी यानी मददगार होता है, और मेरा हवारी कौन है? ज़ुबैर है। तो इसलिए कातिल ज़ुबैर क्या है? जहन्नम, इसकी जहन्नम खुशखबरी दो। जब यही कातिलीन थे तलहा, ज़ुबैर वाले, तो इनके कातिलीन को जहन्नम की खुशखबरी क्यों? ये सवाल मेरा रावजियों से है, ठीक है। तीसरा मेरा सवाल रावजियों से, जब सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़िसास का मुतालबा किया कि मुझे कातिलीन पकड़ के दो, तो सैयदना अली ने ये क्यों नहीं फरमाया कि कातिलीन तलहा, ज़ुबैर थे, वो तो मारे गए, अब तुम किसकी बात कर रहे हो? सैयदना अली ने ये जवाब दिया था क्या सैयदना मुआविया को? बिल्कुल नहीं। तो इससे ये साबित हुआ कि सैयदना अली की नज़र में भी तलहा और ज़ुबैर कातिल नहीं थे सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के, वरना उनसे कहते सैयदना अली कि भाई वो तो मर चुके हैं तलहा, ज़ुबैर जो कातिलीन उस्मान थे, तुम क्यों मुतालबा कर रहे हो, ठीक है। तो कातिलीन उस्मान वाली बात सैयदना जो है वो तलहा, ज़ुबैर फिट करना या अम्मा आयशा फिट करना, ये गोया के पूरे वाक़े को धड़ाम से गिराना है। ये जो इतना मौरख़ीन ने सारा किस्सा लिखा है, सारे गलत साबित करना है इन चंद जो है वो खोटे शिकों की बुनियाद पर जो रावजी ने बना रखे हैं अपने पास। बहरहाल तो एक झूठा प्रोपेगेंडा है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदना उस्मान कातिल में शामिल थी। कोई भी ऐसी रिवायत नहीं है जो उसूल के मुताबिक पूरी उतरती हो, ठीक है, जो मकबूल हो उसूल के मुताबिक। सारे मरदूद रिवायत पेश करते हैं। आगे चलें, दूसरा एतराज़ पेश करते हैं कि
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری کون سی بیوی ہے جس پر حوض کے کتے بھونکیں گے. تو اما عائشہ جب جا رہی تھی بصرہ کی طرف تو کتے جو ایک مقام پر پہنچی, وہاں جو ہے وہ کتے بھونک رہے تھے. تو اماں نے پوچھا کہ کون سا مقام ہے, تو فرمایا کہ یہ حوض ہے. تو اما عائشہ پریشان ہوئی, واپس چلنے لگی. یہ روایت پیش کرتے ہیں یہ, ٹھیک ہے. تو اس پر ہم تھوڑا ابھی جواب دیتے ہیں. اس کا سب سے پہلا جواب یہ ہے کہ اس کو کچھ علماء نے منکر لکھا ہے کہ یہ منکر روایت ہے, ٹھیک ہے. جس طرح تہذیب الکمال جلد نمبر 24 میں واضح لکھا ہوا ہے, تاریخ اسلام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بات لکھی ہے. لیکن چلے بالفرض کو منکر نہ مانیں, بالفرض کو ہم صحیح مان لیں, تب بھی اسے کیا ثابت ہوتا ہے, کھینچ تان کے اسے ثابت یہ ہوگا کہ یہ ایک پیشن گوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ میری کون سی بیوی ہے جس پہ کتے بھونکیں گے حوض کے. یہ پیشن گوئی تھی. اگر کوئی حرام کام ہوتا, ناجائز کام ہوتا تو ضرور منع فرماتے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانا, ٹھیک ہے. اگر تم یہ قرآن کی آیت پڑھو, رافضی حضرات کی قرآن کی آیت پڑھیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں رہو, تو اما عائشہ باہر کیوں نکلی تھی؟ تو میں سوال کروں گا کہ اگر مطلقاً باہر نکلنے سے منع ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ حج کے لیے جانا حرام ہے حلال ہے؟ مطلقاً آپ بات کر رہے ہیں نا, تو حج کے لیے جانا بھی حرام ہوا, تو کسی کی مریض کی عادت کے جانا بھی حرام ہوا. لیکن اس طرح نبی نے کچھ نہیں فرمایا اپنی ازواج سے. اس آیت کے اترنے کے بعد نبی نے فرمایا ہو کہ تم گھر سے باہر نکلو ہی نہ, حج پہ بھی نہ نکلو, کسی جو ہے وہ بیمار پرسی کی نہ نکلو, کسی بھی نہ نکلو, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. آگے واضح موجود ہے اس آیت میں ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ, کہ جاہلیت کی طرح ہار سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلو. تو بے پردہ نکلنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے, نہ کہ مطلق منع کرنے سے, ٹھیک ہے. تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمانوں کی اصلاح کے لیے نکلی تھی, ٹھیک ہے جی. تو جب وہاں بصرہ جا رہی تھی تو مقام میں راستے میں وہ مقام آیا جہاں کتے بھونکے. تو ام المومنین نے یہ بات کی کہ یہ کون سا مقام ہے, بتایا گیا کہ حوض ہے. تو اس پر اماں نے فرمایا کہ نبی نے ایسا فرمایا تھا کہ تم میں سے کون ہوگی جس پر کتے حوض کے بھونکیں گے, ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک پیشن گوئی ہے, کوئی حرام کام نہیں کیا اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے. اگر بالفرض المحال سامنے والے رافضی یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ کا کام کیا تھا, تو رافضیوں پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک طرف امت کا فتنہ پڑ رہا ہے, اس کو میں اصلاح کی ضرورت ہے, اور ایک طرف گناہ کی بات ہے. اگر اس گناہ کا کام کر کے امت کی بڑے اصلاح کر رہی ہیں, ایک بڑا کام کر رہی ہیں, چھوٹے گناہ سے پھر کیا فرق پڑے چھوٹے گناہ کرنے سے؟ اگر چھوٹے گناہ کرنے سے ایک بڑی مصلحت حاصل ہو رہی ہے تو مجھے بتائیں رافضی, تم مجھے بتاؤ کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. چھوٹا گناہ کر کے بڑے کام سے رک جائیں, کیونکہ یہ بات تھی امت کی اصلاح کرنے کی. دو گروہ لڑ رہے تھے آپس میں, ان کو صلح کرنے کی, اور اسی روایت میں موجود ہے. آپ دیکھیں مسلم ابن شیبہ میں یہی بات, جہاں کلاب کتے بھونکنے کی بات ہے حوض کے, وہاں بات موجود ہے کہ فقال اللہ طلحہ و زبیر, یہ طلحہ زبیر نے کیا فرمایا, مہلن رحمک اللہ, کہ اے اماں بل تقدمین, بلکہ آپ چلیں, آپ آگے چلیں, یعنی آپ آگے چلیں, ہم جا کے صلح کریں. فیراک المسلمون, جب آپ کو مسلمان دیکھیں گے, فیصلح اللہ ذات بینہم, تو آپس میں اللہ ان کو صلح کر دے گا. تو یہ بات کیوں چھپاتے ہو تم؟ یہ بھی بول رہا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرنے جا رہی تھی. جو لشکر طلحہ زبیر اور لشکر علی آپس میں لڑنے والے تھے, ان میں صلح کرنے جا رہی تھی. اما عائشہ کو اس لیے لے کے جا رہے تھے, ٹھیک ہے. اگر بالفرض مانے کہ یہ گناہ تھا, گھر سے نکلنا, کتے ہو کے بھونکے, گناہ کیا انہوں نے, تو ایک چھوٹا گناہ کیا بڑے کام کا انجام دینے کے لیے, تو بڑا کام انجام دینے کے لیے چھوٹا گناہ بندہ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. امت کی اصلاح جو ہے وہ بڑی بات ہے, فتنہ ختم کرنا بڑی بات ہے. تو یہ بات ہے. آگے چلیں, کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب یہ ایسی روایت آپ کو جہاں کتے بھونکے والی بات ملے گی نا, حوض والے, وہاں آپ کو یہ الفاظ ملیں گے کہ بھائی جب اما عائشہ نے یہ فرمایا کہ مجھے چھوڑو میں واپس جا رہی ہوں, ٹھیک ہے. تو آگے روایت کیا ہے, ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ جلد نمبر 7 میں, قال اللہ عبداللہ بن زبیر نے کیا فرمایا, ان الذی اخبرک ان ھذا ما الحوض قد کذب, کہ اما جس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ یہ حوض ہے, جھوٹ بولا ہے اس نے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ذرا پڑھیں نا اب کہ مقام حوض ہونے کا انکار ہو رہا ہے یہاں پر, تو یہ بات کیوں چھوڑتے ہیں آپ, یہ بات کیوں چھوڑتے ہیں آپ؟ تو یا تو بات کریں, پوری بات کریں, یا تو بات کریں نا آپ, ٹھیک ہے. تو حوض والی بات کرنا کوئی ایسی اعتراض کی بات نہیں ہے, یہ ایک پیشن گوئی تھی, لیکن اس پہ نبی نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی کہ یہ حرام کام ہوگا یا نکلنا مت گھر سے, ایسی کوئی بات نہیں فرمائی.
تو صرف یہ پیشن گوئی کی حد تک ہے. ٹھیک ہے.